हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आवर्त सारणी और ख़ास करके आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ी से पहले आप लेक्चर सुन लीजिएगा, टॉपिक सुन लीजिएगा जो मैं दिखा के बताने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पे 40+ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कर लोगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है इम्तिहान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पे देख रहे हो आवर्त सारणी। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे रंग बिरंगी टाइप का दिखाया जा रहा है, और एक्चुअली ये तो है। और जो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी, आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी में 118 जो है तत्व हैं, और जो आपकी किताब में जो दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक ये गैप है। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ उसको। तो अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये आखिरी गैस 6, लेकिन एक और यहाँ पे इजाफा होया हुआ है। ठीक है, फिलहाल नीचे देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, किताब का एक पिक यहाँ पे लिया गया है। अब इसको पहले समझिएगा अच्छे तरीके से। इसको जब समझ लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सवाल को हल करने में। सारा सवाल इसी पे डिपेंड है ना। तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको चाहो तो आप कॉपी पे नोट कर सकते हो शॉर्ट कट में। ठीक है, मैं उसको लिखूंगा, मिटा भी सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ बेहतर तरीके से जब लिखाएगा तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाए थे। ठीक है, किसने बनाया था? मोसले ने बनाया था। इससे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान में बनाया था। आपको पता होगा मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान में बनाया था, लेकिन मोसले ने परमाणु द्रव्यमान पे नहीं, परमाणु संख्या पे बनाया था। ठीक है, मोसले ने आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया? परमाणु संख्या के आधार पर। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके इम्तिहान में पूछा जाता है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में। और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले, कभी कभी मोसले का आवर्त सारणी देता है, या तो नाम ना देकर बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ से हाइड्रोजन से शुरू है और यहाँ पे देख रहे हैं इस लाइन में हीलियम। तो सबसे पहले आप तो ये जानिए, ये जो ये लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो देख रहे हैं ये इसी लाइन के अंतर्गत आता है, और ये जो इस लाइन में है। ठीक है, तो 7 है। इस 7 को जो ये लाइनिंग जो ऐसे खींचा हुआ है इसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। तो सवाल ये बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो कितने आवर्त आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त है ना। सवाल ही मिलेगा अभी आपको। तो 7 आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। उसके बाद जानिए, उसका देख रहे ये इधर 1, 2, 3, 4, 5, नंबरिंग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। देखो ऊपर लिखा हुआ है वर्ग। और समूह भी इसको बोलते हैं, समूह, वर्ग या समूह। तो सवाल यूं बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं या कितने वर्ग हैं? तो बोलेंगे आप 18 वर्ग है या 18 समूह है। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको इतने ही नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक वर्ग में कितने तत्व हैं। देख रहे, एक वर्ग में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। एक आवर्त में 2 तत्व हैं। दूसरा आवर्त देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 2 तत्व इसमें है, इसमें 8 तत्व हैं। फिर देखिए 2 इसमें भी आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 8 है। ठीक है, चौथा आवर्त देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। ठीक, 18। और ये भी सेम आएगा, ये भी 18। और ये जो ना, ये जो है ये तो इधर भी जाएगा तो 18 हो गया, और इसका नीचे भी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 देता है। हालांकि 32 जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखें, लेकिन अभी 33 दिखा रहा है लेकिन 32 जोड़ता है कि 32 इसमें है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं,
चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं, छठे आवर्त में और सातवें आवर्त में कितने तत्व हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 है, चौथे में 18 है, पांचवें में 18, फिर 32 इस टाइप का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा ना, ये जो दिख रहा था 32 ही है, सॉरी यहाँ पे मुझे भी बताने में मिस्टेक हुआ, 32 तत्व है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो दिखा रहा 57, यही वाला एक पीस यहाँ पे है जी, है ना, और ये जो 89 है ये भी यहाँ पे है। तो यही मतलब हम यहाँ पे डबल जोड़ दे रहे थे, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे मेकअप कर ही गया ना, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब तो क्लियर हो गया, इसमें 2 तत्व है, इसमें 8, 18, 32 है ना, ये मिला के ये भी 32। ठीक है, तो यहाँ पे खाली है फिलहाल, आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पे किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 118 कैसे हुआ, ये पूरा फिल होगा। तो जो अभी मैं पहले दिखा रहा था, यहाँ देखिए पिक है ना, ये देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 118 तक खोया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि आवर्त की संख्या 7 है और कितने आवर्त में कितने तत्व हैं। फिर आपको सवाल ये भी आ सकता है कि पहला वर्ग में कितने तत्व हैं। देखिए पहले वर्ग में 7 तत्व हैं, दूसरे वर्ग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये तत्व है 3, 4 पे 4, 4, 4, देखिए यहाँ तक जो है 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 11 तक 4 है। अच्छा ये भी आके मिल सकते हैं यहाँ पे 4। फिलहाल ये वर्ग उतना नहीं पूछता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें इसको ब्लॉक में बांट दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलता है एस ब्लॉक। क्या बोलता है, एस ब्लॉक बोलता है। ठीक है, और यहाँ से यानी कि वर्ग 1 और 2, सवाल आता है कि वर्ग 1 और 2 के वर्ग उसको किस ब्लॉक में रखा गया है, वर्ग 1 और 2 के तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया, तो बोलेंगे एस ब्लॉक में रखा गया। फिर वर्ग 13 से लेकर 18 के बीच में जो तत्व है उसको ब्लॉक पी में रखा गया, पी ब्लॉक। ठीक है, एस पी। और वर्ग 3 से लेकर 12 तक जो है उसको ब्लॉक डी में रखा गया। क्या ब्लॉक रखा गया, डी ब्लॉक में रखा गया। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे जो इससे जो लाइनिंग निकला है, इसको बोलते हैं लैथेनाइट्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं, लैथेनाइट्स। और इसको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट्स। तो इन सबको बातों को याद रखेंगे। ठीक है, सवाल प्रश्न में मिलने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो लिख रहा है, ये क्या है, बाएं तरफ धातु जो होता है वो बाएं तरफ, अक्सर जो धातु होता है वो बाएं तरफ, और बाएं तरफ क्षार धातु होते हैं। कौन धातु, क्षार धातु जो है बाएं तरफ होता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बनता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा कि ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण। ब्लॉक डी में जो संक्रमण फैल गया, बोलते हैं ना ब्लॉक डी। बड़े बड़े शहरों में घर जो है ब्लॉक में बटा होता है, तो बोलते किस ब्लॉक में जाना है, इस ब्लॉक में जाना है। बोलते इस ब्लॉक में मत जाओ भाई, कोरोना फैल गया, यहाँ पे संक्रमण फैल गया। तो याद रखेंगे 3 से लेकर 12 तक जो वर्ग है उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलेंगे, है ना, ब्लॉक डी में उसको रखा गया। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पे पॉइंट भी है। ये देखिए वर्ग 17 जो देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ग 17 वाला जो तत्व है इसको बोलते हैं हाइलोजन। क्या बोलते हैं, हाइलोजन ग्रुप, हाइलोजन समूह, है ना, चूंकि समूह तो है, हाइलोजन समूह बोला जाता है। ठीक है, और वर्ग जो 18 है इसको बोलते हैं आकिरीय। क्या बोलते हैं, आकिरीय या उत्कृष्ट गैस समूह, आकिरीय समूह बोल सकते हैं, है ना, आकिरीय समूह या उत्कृष्ट गैस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है ये बात है। तो वर्ग 18 के समूह को क्या बोलते हैं, आकिरीय गैस बोलते हैं। अब कौन कौन आकिरीय गैस आपको पता भी होना चाहिए, कौन कौन आकिरीय गैस। यहाँ पे देखिए जी, हीलियम है, सोडियम है, आर्गन है, ये क्रोमियम है, जेनॉन है, रेडोन है, ये है आपका आकिरीय गैस। एक यहाँ पे एक और था। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आकिरीय गैस। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा संक्रमण तत्व, तो समझ में आ गया, ये सब के सब संक्रमण तत्व है। फिर यहाँ पे उप धातु एक है, उप धातु। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये एकदम ये जो जिग जैग जो लाइन दिया वो जिग जैग वाला, ये जो धातु है इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं उप धातु। जैसे सिलिकन, जर्मेनियम, बोरॉन, ये सब क्या है, ये सब पूरा ये जिग जैग लाइन, ये जो है क्या है, उप धातु है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पॉइंट, उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि अगर संयोजकता की बात करें तो संयोजकता के आधार पर सवाल आता है। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ेगा। ठीक है, आकार जो है इसका बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता है परमाणु आकार, ऊपर से नीचे जाएंगे तो। और अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार जो है बढ़ेगा नहीं बल्कि घटता है। क्या होता है,
घटता है जब बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिए, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बोलिए या परमाणु त्रिज्या बोलिए, बात बराबर है। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और ऊपर से बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, या परमाणु आकार भी घटता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में कितना है, 3 है, यहाँ देखिए सोडियम में कितना 11, कैसे तोड़िएगा 2 8 1 तोड़िएगा तो लास्ट टाइम आ रहा, यहाँ पे देख रहे हैं इसको 19 को तोड़ेंगे कितना आएगा 2 8 8 1 आएगा, इसको तोड़िएगा कितना है 37 को 2 8 18 8 1, तो लास्ट टाइम इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1, सबके लास्ट में 1 1 बचेगा, सबके लास्ट में 1 1 बचेगा। तो जो लास्ट में जो संख्या है, जो लास्ट में बच रहा है ना, उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आप जैसे इसी को देख लीजिए ना, जैसे हीलियम में नियॉन देखिए, तो नियॉन कैसे होता है 2 8। ठीक है, ये तो खैर इसका तो अलग ही यहाँ पे कहानी है, ये तो आखिरी गैस की कहानी ही अलग है। ठीक है, आप दूसरा में देख सकते हो, इसमें देखो तो इसको तो कैसे तोड़ेंगे 2 8 10 हो गया, तो 18 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 8 18 कितना हो गया 8 2 10 10 18 8 2 10 10 8 18, तो फिर कितना बचा, तो यहाँ पे 7 बचेगा, है ना। इसमें भी करोगे तो 7 बचेगा, इसमें भी करोगे तो 7 बचेगा, इसमें भी करोगे तो आखिरी में जो है 7 बचेगा। मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं, आप परिवर्तित रहता है। लेकिन आप बाएं से दाएं जाओगे, बाएं से अगर दाएं जाओगे, है ना, ये बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। देखिए जैसे सोडियम है क्या 11 है तो 2 8 1 हो गया लास्ट में। ठीक है, मैग्नीशियम है 12 तो 2 8 जाहिर सी बात 2 बढ़ेगा। फिर देखिए एल्यूमिनियम 13 है तो 2 8 3, है ना। सिलिकॉन 14 है तो 2 8 4, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, देखो 2 1 था 2 3 4, इस तरह से बढ़तेगा 5 6 7 8। तो क्या होगा, अगर बाएं से दाएं जाइएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट एक पढ़ेंगे कि धात्विक गुण होता है, धात्विक गुण, जो ज़्यादा धात्विक होना, धात्विक गुण होता है। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक गुण जो है बढ़ेगा। क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। और अगर बाएं से दाएं जाओगे तो धात्विक गुण जो है घटेगा, धात्विक गुण क्या होगा, घटता है। ओके, तो इतना सारे नॉलेज आपको इससे पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए इससे सवाल पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया। ठीक है, सवाल को मैं अंडरस्टैंड कर दूंगा, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इसका चेंज हो गया। ओके, तो इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, ये आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, मैं इसको अंडरस्टैंड कर दूंगा। सवाल फिलहाल यहाँ पे देखें, किसने स्थापित किया था अष्टक सिद्धांत को, उल्टा हो गया, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो आप पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ, अष्टक सिद्धांत को जो है न्यूलैंड्स ने स्थापित किया था। ठीक है, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, डोबेरायनर ने तिर्यक नियम दिया था। सवाल आता है तिर्यक नियम, तिर्यक नियम किसने दिया था, तो डोबेरायनर ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। और आवर्त सारणी बोले, आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो मोसलिन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। तो मैं बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो तत्वों को अरेंज किया है वो परमाणु संख्या के आधार पर, है ना, परमाणु संख्या के आधार पर जो है इसको अरेंज किया गया। अगला सवाल देखते हैं, बोलता कौन सा उपधातु, मैं अभी बता रहा था उपधातु का नाम, है ना, उपधातु जो जिगजैग में बता रहा था, जिगजैग में, है ना, जिगजैग में जो उपधातु का नाम बता रहा था, वहाँ पे आपको देखे होंगे बोरॉन था, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, एस नाम का एक तत्व था, एसबी नाम का था। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर हमारा, जर्मेनियम। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा करके सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दोनों करके ज़्यादा करके आता है कि उपधातु इनमें से कौन है, सिलिकॉन जर्मेनियम, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये भी सवाल आता है। आपको पता होगा कि जो कोश होता है KLMN, है ना, KLMN करके होता है। ठीक है, अब आपको पता है पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, चौथा कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये पहला कोश है, ये दूसरा, इसका नाम है पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा कोश। ठीक है, अब
जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा। जैसे कि हम अगर देखें कि इसका तो फिलहाल आंसर हमारा बी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहला आपको पता है पहला KLMN, पहला में 2 8 18 32, आखिर ये होता है कैसे? तो पहला अगर K की बात करते हैं पहला कोश में, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बैठे करेंगे तो इस फॉर्म में 2n², ये फॉर्मूला होता है 2 और n का स्क्वायर मतलब 1, तो कितना 2 एकम 2 हो जाएगा। अगर दूसरा कोश की बात करें, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, ये चौथा कोश है, तो दूसरा कोश की बात करें तो यही फॉर्मूला पे 2n² पे सेट करते हैं 2 और n कितना है 2, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो था ना पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश पे 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कोश की बात करते हैं तो 2n² में 3 यहाँ पे n की जगह पे 3 सेट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 3 3 9, 9 दूना 18, तो तीसरा कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चौथा कोश की बात करें तो 2n², तो 2 और 4 का स्क्वायर कर दो, 2 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो हर बोला क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी 2n², यही फॉर्मूला समझ लो इसका है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इतनी बातों को याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्लोरीन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन आप याद करें, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, इसको तोड़ दीजिए 2 8 7, तो आखिरी में कितना है 7 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आता है ना 2 8 इस तरह तोड़िएगा तो लास्ट में 7 ही बचेगा, तो आखिरी में बोल रहा आंसर हमारा से हो गया। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की धातुई गुण क्या होता है? अभी मैं बताया था, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुई का गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है जी, बढ़ता है। आंसर हमारा ए। 7वां सवाल देखिए कि वर्ग 1 बोले उल्टा हो गया, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, पता नहीं ये फॉर्मेटिंग कुछ चेंज हो गया। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? मैं बताया था वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। आंसर हमारा बी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? मैं अभी बताया था कि आधुनिक आवर्त क्षैतिज कतारों, क्षैतिज मतलब इस तरह जो लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं। क्षैतिज कतार की संख्या कितनी है? तो 7 है। हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी उल्टा देखो यहाँ पे सा कर सा, देखो रा इधर हो गया, उल्टा बोले ना, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो बता दिया, वर्ग मतलब कि ये जो खड़ा उद्धाग्रह जो खड़ा होता है, कितना वर्ग था? 18 वर्ग था। आंसर क्या हमारा हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, आखिरी गैस कौन है? अभी मैं बताया था आखिरी गैस कौन कौन, हीलियम था, है ना, और आपका क्या था, नियॉन था, जेनॉन था, रेडॉन था, इस तरह से एक और भी था। तो यहाँ पे बोला कि आखिरी तत्व कौन है, आखिरी गैस, तो यहाँ पे देख रहे हैं हीलियम ही होगा, आंसर हमारा बी होगा, आखिरी गैस, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, वही सवाल आ गया, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग है, मतलब एक वर्ग नहीं देखे, प्रथम वर्ग बोला जा रहा। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाएंगे? क्षारीय धातु कहलाएंगे। अभी जो पढ़े थे क्षार धातु, वही क्षारीय धातु है ना, आंसर हमारा बी। वही सवाल रिपीटेड हो गया यहाँ पे। चलिए, बोलता क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 11 के तत्व, ठीक है। तो आप देखेंगे, आपको चलो मैं ले चलता हूँ वर्ग 11 में, तो आप आंसर देंगे। फिलहाल अच्छा इसका आंसर मैं बताता हूँ। वर्ग 11 के तत्व जो कहलाते हैं वो मुद्राएं धातु कहलाते हैं। अब कैसे मुद्रा किससे बनता है आपको पता है? मुद्रा बनता है सोना से, मतलब बनता था अभी तो, लेकिन बनता है। और देखो ये क्या है, कॉपर है, ये क्या है, एजी है ना, ये क्या है, औरम गोल्ड है, ये आरजी है। तो ये जो है, जैसे कॉपर तांबा से मुद्रा बनता है कि नहीं, चांदी से भी मुद्रा बनता था, अभी नहीं बनता ना, लेकिन ये जो वर्ग 11 वाला तत्व है, धातु है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मुद्रा धातु। क्या बोलते हैं? मुद्रा, मुद्राएं धातु। तो हमारा आंसर क्या होगा, मुद्रा धातु हो गया आंसर हमारा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, बोलता है चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या। अब देखो मैं बताया था ना कि आवर्त में कितने, आवर्त में कितने तत्व, ये भी सवाल आ सकता है। तो चतुर्थ चौथे आवर्त में, तो पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, तो कितना हो गया हमारा आंसर हो गया, ये हो गया। क्लियर है। अगला बोलता कि 2 वर्ग के तत्व कहे जाते हैं, दूसरे वर्ग के तत्व क्या कहे जाते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा। तो इसका क्या आंसर होगा? क्षारीय धातु, लेकिन क्षारीय मृदा धातु यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा इसका, ये होगा। ओके। अगला सवाल देखो, बोलता कि वर्ग 17 वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? 17 वर्ग में बताया था, 17 वर्ग के धातु के तत्व को क्या कहते हैं? 17 वर्ग के तत्व को बोलते हैं हाइलोजन। क्या बोलते हैं? हाइलोजन। और 18 वर्ग को बोलते हैं वो निष्क्रिय गैस, है ना। मैं बताया था 18 वर्ग के तत्व को बोलते हैं निष्क्रिय गैस और 17 वर्ग को हाइलोजन, ठीक है।
चलिए अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी बटी है, मतलब समझ रहे हैं ना, बटी कितने भाग में डिवाइडेड है। तो आपको बताया है ब्लॉक एस पी डी एफ, है ना। एस में 1 और 2 वर्ग एस में बना है, पी जो है 13 से लेकर 18 तक पी बना है, 13 से, ये जो कितना बना है 3 से लेकर 12 तक बना है डी। और एफ क्या है, एक्टिनाइट और लैथेनाइट्स, ये था, यही तो है एस बी डी एफ, एस पी डी एफ, है ना। पी डी एफ याद है, पी डी एफ सिर्फ एस लगा देना, ठीक है। बोलते नहीं सर पीडीएफ दीजिए, तो इसका पीडीएफ नहीं दीजिएगा, बहुत सारा मैसेज करते रहते टेलीग्राम पे और यूट्यूब पर मैसेज करते रहते हैं, सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, देखिए पीडीएफ और शुरू में एस लगा दीजिएगा, तो एस पीडीएफ हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, बोलता कि वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। अब देखो अभी तो मैं बता ही दिया हूँ, लीजिए एस ब्लॉक, है ना, 1 और 2 के जो वर्ग होता है वो एस ब्लॉक का होता है, ठीक है, एस ब्लॉक का होता है 1 और 2 वर्ग का। चलिए देखिए अभी जो मैं बता सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। तो बोलता कि वर्ग 13 से 18 के जो तत्व है, वर्ग है, इसमें जो है किस ब्लॉक में इसको रखा गया। तो मैं तो बताया हूँ 13 से लेकर 18 तक जो है वो किस ब्लॉक में रखा गया है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, है ना। क्या आंसर होगा हमारा, पी जो होगा उसका सही आंसर होगा, पी ब्लॉक में 13 से 18 लेके पी। उल्टा लिखा गया, बोल रहा हूँ फॉर्मेटिंग चेंज, 18 से 13 नहीं 13 से 18, इधर से इधर हो गया, ये इसका फॉर्मेट ही कुछ ऐसा हो गया मेरे ख्याल से, और सुधर नहीं रहा था, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बोलता कि आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं। हाँ, आवर्त सारणी में देखे तो नीचे में 2, एक तो इधर से था, एक तो इधर से, एथेनाइट लेक्टिनाइट्स और क्या बोलते हैं इसका, लैथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, यही तो था नीचे, उसको किस ब्लॉक में रखा गया, तो एस पी डी एफ, लास्ट में क्या रहा एफ, और लास्ट में बेचारा तो नीचे, मतलब गरीब आदमी तो नीचे रहता है ना, वही हमारा एफ, एस पी डी एफ, एफ हो गया नीचे। अगला है कि एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी। आप देखिए एक वर्ग के सभी वर्गों की संयोजकता, अभी मैं बता रहा था एक वर्ग पहला वर्ग में कौन कौन आ रहा था, जैसे हम सोडियम उठाते हैं, पोटेशियम उठाते हैं, रुबेंडियम उठाते हैं, ठीक है, सीजियम उठाते हैं, तो सभी को जब संयोजकता निकालेंगे तो 2 8 1 आएगा लास्ट में। इसका क्या आएगा 2 8 8 1 आएगा, इसका तोड़िएगा तो 2, इसका एक्चुअली होता है 47 होता है, 37 का ना, 37 का होता है रुबेंडियम होता है, रुबेडियम होता है 37 का, तो 2 8 18 और 8 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 10 है ना, 18 10 है ना, तो 36 से 37 हो जाएगा। तो ये देख रहे वर्ग 1 में, याद रखिएगा वर्ग 1 में जितना वर्ग है उसमें सभी का संयोजकता जो है 1 होगा। वर्ग 2 में जितना भी तत्व है सभी का संयोजकता 2 होगा। वर्ग 13 फिर 3 से लेकर 18, 3 से 12 को हटा दीजिए क्योंकि वो संक्रमण तत्व है, उसको अलग रखा है, संक्रमण तो समझ बीमारी से संक्रमण हो गया, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। वर्ग 13 में 13 वर्ग में, ठीक है ना, 13 वर्ग में, अब 13 वर्ग में देख रहे हैं कि इसमें एक है, ठीक है, तो 13 वर्ग में जितना भी तत्व होगा उसके आखिर में 3 3 बचेगा। 14 वर्ग में जितना तत्व होगा उसका आखिर में 4 4 बचेगा। 15 वर्ग में जितना तत्व होगा उसका आखिर में 5 5 बचेगा, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोलता क्या है यहाँ पे कि तत्व 18 वर्ग के तत्व की संयोजकता क्या होगी। लीजिए 18 वर्ग के तत्व की संयोजकता, तो जो 18 वर्ग जो आखिरी गैस है तो उसकी संयोजकता तो मतलब शून्य होती है ना, मतलब वो तो अष्टक पूरा ही कर लिया, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल बोलता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की संयोजकता क्या होगी। अभी मैं बताया था कि बाएं से दाएं जाइएगा, बाएं से अगर दाएं जाइएगा तो तत्वों की संयोजकता क्या होगी। अब देखिए आप जब अगर आपको मैं फिगर दिखाऊं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए बाएं से दाएं जाते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं ना, ये देखिए जैसे सोडियम है तो सोडियम का कितना आएगा 2 8 1 आएगा, मैग्नीशियम का कितना आएगा 2 8 2 आएगा, यहाँ निकालते हैं एल्यूमिनियम का कितना आएगा 2 8 3, संयोजकता क्या हो रहा 14 2 8 4, ये कितना होगा 2 8 5, तो संयोजकता क्या हो रहा 1, जो त्यागता है ना, जो त्यागता है उसी को बोलते हैं त्यागना या ग्रहण करना, उसको बोलते हैं संयोजकता। तो 1 से 4 तक तो बढ़ा, अब यहाँ से संयोजकता क्या होगा घटना शुरू हो जाएगा, है ना। 1 से 4 तक तो त्याग देगा, है ना, 5 6 7 ये अब तो ग्रहण करेगा 5 6 7, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा। ओके, तो अगर सवाल में बोलता है, फिलहाल तो हमारा आंसर इसमें डी, चूंकि उसमें पहले 4 तक बढ़ा और फिर घटा, पहले बढ़ा संयोजकता फिर घटना, जो कि लास्ट में 1 बच रहा 2 बच रहा 3 बच रहा है, ये क्या करेगा त्याग देगा, है ना। और जिसका आखिर में 5 6 7 बच रहा है वो क्या करेगा ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे संयोजकता क्या हो रहा बढ़ रहा,
फिर संयोजकता क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि क्या हुआ कि संयोजकता अगर बोला जाए तो फिर यहाँ पे बढ़ रहा घट रहा, लेकिन बोलता है इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता बोलता है ना, इलेक्ट्रॉन संयोजकता बोलता है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता, तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता हमारा बढ़ता। ठीक है, सवाल यहाँ पे कुछ इस तरह है, अगर बोलता है इलेक्ट्रॉन संयोजकता, तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता तो बढ़ते जा रहा है, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 4 5 6 7 लास्ट में बचते जा रहा है, तो फिर हमारा आंसर ए होता है। लेकिन बोला सिर्फ संयोजकता, तो संयोजकता होता है जो त्यागता है या जितना ग्रहण करता है वही उसका संयोजकता होता है। तो 3 तक बढ़ा, 4 तक बढ़ा, अब फिर उसको 5 6 7 में फिर घटना शुरू होता है, तो बढ़ता है घटता, फिर आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, सवाल ऐसे इम्तिहान में नहीं रहेगा कन्फ्यूजन वाला नहीं रहेगा, अच्छे से रहेगा। बोलता है कि अगर तत्व के बाहतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तत्व के बाहरी सेल में अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी। जी बिल्कुल, अगर बाहरी तत्व के बाहरी सेल में 1 या 2, 1 हो या 2 हो, ठीक है, तो उसकी वर्ग कितना रखेंगे, तो जो बाहरी जितना रहता है सेल में उसको वर्ग 1 में रहता है, जो बाहरी वर्ग में 2 रहता है तो वर्ग 2 में रहता है, यानी कि 1 या 2 यही होगा, है ना। क्या हमारा आंसर होगा, 1 या 2, फिर हमारा आंसर ए हो जाएगा फिर। ठीक है, बोलता है समूह के ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक प्रकृति क्या होगा, वही अभी तो बता रहा था, ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है, अगर बाएं से दाएं जाते तो घटता। ओके, अगला सवाल, आर्सेनिक तत्व जर्मेनियम, जर्मेनियम ये किसमें है, धातु है, हाइड्रोजन है, उपधातु है, तो आपको पता है ना जर्मेनियम क्या है, उपधातु है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम ये हाइलाइटेड दोनों है। ओके, आर्सेनिक तत्व इसको बोल, आर्सेनिक तत्व यानी कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व, AR जो था ना, हाँ ठीक है, तो आर्सेनिक तत्व जर्मेनियम आर्सेनिक दोनों हो गया। ठीक है, ये उपधातु है। अगला क्या है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ जो क्या था वो परमाणु द्रव्यमान पे क्या था ना, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था परमाणु द्रव्यमान पे दिया था और परमाणु संख्या पे मोस्ले ने दिया था। अगला सवाल देखिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं तो नहीं घटेगा, है ना। जैसे देख रहे थे एक लास्ट में इस एक वर्ग में भी लास्ट में 1 1 आ रहा था, 2 वर्ग में भी लास्ट में 2 2 आ रहा था, है ना। जब 13 वर्ग में पहुंचा था लास्ट में 3 3 आ रहा था, 14 वर्ग में देखे तो 4 4 आ रहा था, तो मतलब इस वर्ग में स्थिर ही तो है, बढ़ ही तो नहीं रहा है ना, एकदम स्थिर है, 3 3 3 4 4 4 अपने वर्ग में अपने ही स्थित है वो। ठीक है, अगला सवाल देखो, किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ेंगे तो कोषों की संख्या क्या होगा, आवर्त में है ना बाएं से दाएं जाएंगे तो कोष की संख्या, कोष समझ रहे हैं जिसको बोलते हैं KLMN। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम है ना, इसे हम जाते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है और अगर एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। अब देखो सोडियम में कितना 2 8 3 1 कितना कोष है, 3 कोष है, 3 ही कोष में हटेगा ये वाला, इसको तोड़ते हैं 2 8 2, ये कितना कोष में हटेगा, 3 कोष में हटेगा। ये देखो 2 8 3, ये कितना कोष में हटेगा, ये भी 3 कोष में हटेगा। इसको देखते हैं 2 8 4, ये भी कितना कोष में, ये भी 3 कोष में। मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो कोष की संख्या हो तो नहीं, किसी भी वर्ग ले लीजिए, कोई भी वर्ग में, कोई भी आवर्त में ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे तीसरा आवर्त लिया, आप चौथा आवर्त भी लीजिएगा तो जितना भी आखिर में बचेगा, जितना भी कोष 4 अगर होगा तो सब में 4 होगा, तीसरा में 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा, ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा, कोष की संख्या क्या वही 3 3 3 सब में आ रहा है ना। चौथा आवर्त लेंगे तो 4 4 हो सकता बचे, है ना। अगला सवाल बोलता है कि आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं होती है, धातु बाएं तरफ होती है, धातु जो इधर होती है, धातु इधर क्या होता है अधातु, मतलब दाईं ओर, है ना, दाईं ओर क्या होती है अधातुएं होती हैं। अगला है दूसरे आवर्त में कितने तत्व लीजिए, दूसरे आवर्त में मतलब पहला ये आवर्त था और दूसरा आवर्त में तो 2 8 18, है ना, 2 8 8 18 32 इस तरह था, तो यहाँ पे कितना आंसर हमारा आ जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरे आवर्त में कितने तत्व थे, कितने तत्व हैं 8। अगला देखिए, वर्ग 18 समूह है, 18 समूह 18 आवर्त सारणी के स्थित तत्व कहा जाता है, मतलब वर्ग 18 में जो तत्व है उसको स्थित में जो तत्व है, वर्ग 18 में जो स्थित तत्व है उसको क्या कहे, देख रहे कितना खतरनाक से फॉर्मेटिंग चेंज हो गया, एकदम उल्टा पुल्टा हो गया। तो आप समझ रहे हैं वर्ग 18 के जो तत्व है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, सक्रिय गैस नहीं बोलते, निष्क्रिय गैस। ठीक है, या तो मतलब किसी से निष्क्रिय, किसी से क्रिया नहीं करता, निष्क्रिय गैस। अगला बोलो, इसको अक्रिय गैस ही बोल सकते हैं, ओके, नोबेल गैस ही बोलते हैं इंग्लिश में। चलो, लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये किस आवर्त में आते हैं, देख रहे हैं, लिथियम बेरिलियम बोरन, लिथियम बेरिलियम बोरन किस आवर्त के तत्व हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये है तीसरा आवर्त में,
है ना, तीसरा नहीं, दूसरा आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरन, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, है ना, बेरिलियम, यहाँ पे फिर बोरन, इस तरह से। तो दूसरा कहाँ गया, दूसरे आवर्त में, है ना। आंसर हमारा क्या होगा इसका, सी होगा। अगला सवाल देखो, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है। आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो प्रवृत्ति क्या होता है। आवर्त मतलब समझ रहे हैं, ये वाला, इसमें ये आवर्त है, नीचे ऊपर से नीचे जो आ रहा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे कि पहला आवर्त में जब बना रहे थे तो पहला आवर्त में सबके आखिर में एक बच रहा था। दूसरा आवर्त में देख रहे थे सबके आखिर में दो ऐसे ही बच रहा था ना। तीसरा आवर्त में क्या देख रहे थे, सबका तीसरा नहीं 13 में क्या देख रहे थे, सबके आखिर में तीन बच रहा था। तो मतलब क्या हो रहा था, जब पहला आवर्त जब देखें, आवर्त में बोल रहा हूँ, आवर्त में इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति, तो हम तो वर्ग ही बता दें, सॉरी, आवर्त बोला जा रहा। तो आवर्त मतलब इस तरह, ये इस तरह आवर्त, ये आवर्त है, ठीक है, ये आवर्त है। तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो जैसे अभी मैं बताया था सोडियम मैग्नीशियम, इसी से हम निकालेंगे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये एक तीसरा आवर्त में है, ठीक है। तो सोडियम का 2 8 1, तो 1 त्यागेगा, 2 8 2, तो 2 त्यागेगा। क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो हम 2 8 3 2 8 4, है ना, फिर क्या हो जाएगा 2 8 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रमानुसार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, फिर वहाँ पे जाके घट जा रहा। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। तो यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे बोल रहा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, है ना। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या था, इससे पहले सवाल था संयोजकता के बारे में बोल रहा था, संयोजकता कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा, चूंकि संयोजकता देखो एक त्यागेगा तो उसको संयोजकता बोलेंगे, यहाँ ग्रहण भी कर रहा। लेकिन यहाँ बोल रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, त्याग रहा। तो त्याग रहा तो मतलब ये क्रमानुसार क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, ठीक है। अगला सवाल देखो, बोलता कि डोबेराइनर ने जो समूह दिया था तिर्क नियम, उसमें से कौन इनमें से है। तो आपको पता होगा यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा देखो तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, ये तीनों तत्व थे। और भी है लिथियम सोडियम पोटेशियम भी एक साथ है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, और भी था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, ये तीनों था, 3 ही मिला था उसमें। धात्विक अभिलक्षण समूह नीचे जाने पर, अभी बताया था, धात्विक 3 बार सवाल आ गया, नीचे जाएंगे ऊपर से तो क्या होगा, अभिलक्षण उसका क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। अगला है कि तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा, मतलब सबसे पहले तत्वों के विकास में जो सबसे पहले विकास में किसका योगदान रहा, तो वो रहा मेंडलीफ का, ठीक है, मेंडलीफ का। सवाल में अगर दे दे कि आवर्त सारणी किसने दिया, तो आंसर बोलिएगा मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया, ठीक है। लेकिन बोलेगा अगर आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो मोस्टली बोलिएगा, आधुनिक बोलेगा तब, लेकिन बोलेगा आवर्त सारणी किसने दिया, तो मेंडलीफ ने दिया था, ठीक है। तो अगर सवाल आप बोले आवर्त सारणी की खोज किसने की, आवर्त सारणी की खोज, तो भी हो जाएगा मेंडलीफ ने, ठीक है। इसी को मेंडलीफ ने ऑलरेडी पहले ही आवर्त सारणी दे चुके हैं, लेकिन मोस्टली जो है उसको सिर्फ परमाणु संख्या पे अरेंज करके सिस्टमेटिक ढंग से कर दिए, उसका भी नाम वही है, लेकिन उसका नाम आधुनिक है। लेकिन आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ का ही जाता है, सिरेज का, ठीक है। अगला देखिए, गन्ने की प्रवृत्ति क्या है, तो कुछ यहाँ देखना क्या बोल रहा, ऊपर से नीचे जाने पर तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बोल रहा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो ऊपर से नीचे जब जा रहे थे, ये देखो ये है आपका समूह, है ना, ऊपर से जब नीचे जा रहे थे तो पहला वर्ग में सब में 1 1 आ रहा था, दूसरा वर्ग में सबसे 2 2 आ रहा था, 13वां वर्ग में सबसे 3 3 आ रहा था, 14वां वर्ग में सबसे 4 4 आ रहा था। तो जितना वर्ग आखिर में है उतने त्यागेगा या ग्रहण करेगा, है ना। तो बोलो त्यागने की प्रकृति, तो कहाँ बढ़ रहा है, तो एक ही पीस की त्यागेगा, दूसरा में देखेगा तो 2 ही को त्यागेगा, मतलब समान रहता है, क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। अगला देखो, नियॉन की परमाणु संख्या अगर इसकी बोलता कि अगर इसकी नियॉन की परमाणु संख्या अगर 10 है तो उसको कहाँ रखिएगा, मतलब कहाँ पे रखेंगे नियॉन की परमाणु संख्या, ये तो इसकी आवर्त सारणी किस आवर्त में रखेंगे, जैसे आवर्त है ना, ये आवर्त, अगर नियॉन की परमाणु संख्या 10 है जी बिल्कुल 2 8, तो किस में रखेंगे, इसको किस आवर्त में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना पीस आ रहा है, इसमें 2 पीस आ रहा है ना, 2 यानी कि 2 शेल में, तो हम इसको दूसरा आवर्त में, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे नियॉन जो है ना दूसरे आवर्त में जो है स्थित है, ठीक है। अगला देखो, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितनी, तो जान रहे हीलियम में तो एक हीलियम होता है, हाइड्रोजन का हीलियम
हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है 2, तो 2 ही है और क्या 2 ही है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो, बोलते तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको हो जाता है? तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो जाता है वो जाता है मेंडलीफ को ही। तत्वों का वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय वो मेंडलीफ को जाता है। हाँ, वो तत्वों का वर्गीकरण जो उन्होंने किया था वो परमाणु द्रव्यमान पे किया था और मोस्टली ने परमाणु संख्या पे किया। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है? मेंडलीफ को जाता है ना। अगला सवाल है, परमाणु त्रिज्या आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा? अगर बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घट जाएगी। अगला है कि क्या बोल रहा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज, ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु साइज बोलो या परमाणु का आकार बोलो, है ना। परमाणु का आकार, परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। अगला सवाल है, आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना। आबंध बनाते हैं तो धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये जो ग्रहण करते हैं वो क्या होता है? तो जो ग्रहण करता है जैसे क्लोरीन है 2, 8, 7 है। अब इसको आबंध बनाना है तो 1 लेगा ये, है ना। तो 1 लेगा तो इस पे माइनस बोलते हैं, क्लोरीन पे जो -1 हो जाता है तो ये क्या ऋणात्मक ऋणी बन गया, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या हो गया? ये कर्जदार बन गया। आंसर हमारा सी होगा। अगला है, निम्न से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य? हाइड्रोजन समूह का तो आप पढ़े होंगे ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रोमीन। आंसर हमारा बी हो गया। तो इस तरह सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मैंने यहाँ पे 40+ सवाल यहाँ पे करा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें से अब आपको कुछ डाउट नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, और आसानी से अब आप सभी सवाल को हल कर लेंगे। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।